तो हेलो फ्रेंड, यदि आप क्लास 7 में हैं, क्लास 8 में हैं, क्लास 9th में हैं या क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। इन सभी संख्याओं के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला संख्या है हमारा वो है प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो चलिए समझते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कि अगर इसका हम एग्जाम्पल लें, जो एक से शुरू होती है, एक से आपका शुरू हुआ और गिनती की ओर बढ़ेगी। यानी गिनती क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तो ये आपका जो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है गिनती की संख्या। तो यही जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर आप 0 जोड़ देते हैं, यानी 0 से शुरू करते हैं, तो ये आपका कहलाता है पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में यदि आप 0 को जोड़ देते हैं तो ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा संख्या है सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर्स। तो सम संख्या क्या होती है, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हुआ, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये सब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसी संख्या में जो 2 से कटे, 2 से कौन कौन कटता है, जैसे कि आपका 2 हो गया, जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। यानी ये सब संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। आपका 0 भी एक सम संख्या कहलाता है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12, इसके बाद 14 होगा, फिर 16 होगा। इसी तरह से आपके सम संख्या बढ़ते जाएगी। यानी कि जो 2 से विभाजित हो, 0 भी आपका 2 से कटता है, यानी कि जिसके लास्ट में अगर 2 है, 0 है, वो आपका 2 से विभाजित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले, अगर हम 20 लेते हैं तो ये भी आपका 2 से कट जाएगा। जैसे कि अगर हम 60 लेते हैं तो ये भी आपका 2 से कट जाएगा। यानी जिसके लास्ट में 0 होता है वो भी सम संख्या कहलाता है। तो चलिए अगला जो हमारा है वो है विषम संख्या। अगला हमारा है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। तो ये क्या होती है, तो देखिए इन संख्याओं में जैसे 2 0 2 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्या कहलाए। इसको छोड़कर इसके बीच में जो संख्या बची, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे बोला जाता है विषम संख्या। यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15, इसी तरह से आपका संख्या बढ़ती जाएगी। तो जो 2 से विभाजित नहीं होने वाली पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो चलिए हमारा पांचवा संख्या है, अभाज्य संख्या। इसको रूट संख्या भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वैसी संख्या
जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, उसके अलावा किसी से विभाज्य नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 7 7 सिर्फ एक से और खुद से और किसी से विभाज्य नहीं होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा 11, 5, 3, 2, 17, 19, ये सब 23, 29, ये सब संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये जो 7 है ये सिर्फ एक से या 7 से, सिर्फ 1 या 7 से ही ये विभाज्य होगी, इसके अलावा ये किसी से विभाज्य नहीं होगी। या आप इस 11 को भी देखें, 11 भी 1 से और 7 से विभाज्य, 11 1 से और 11 खुद से विभाज्य होगी। उसी तरह से सभी संख्याएं हैं जो 1 से या अपने आप से ही विभाज्य होती है, वैसी संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या, यानी कि अपने आप और 1 से छोड़कर किसी से भी नहीं। और जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो 2 होता है। ठीक है, ये 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। या वैसी संख्या है जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखिए, इसका 2 एक गुणनखंड होगा, एक 1 होगा, एक 7 होगा। अगर हम 11 का पूछे, अगर हम 11 का पूछे कि इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो एक 1 होगा, एक 11 होगा। अगर हम 17 का पूछे तो एक 1 होगा और एक 17 होगा। यानी इन सभी संख्याओं का 2 एक गुणनखंड होगा। 2 अभाज्य संख्याएं ए और बी का मसा यानी कि HCF हमेशा 1 होता है। ये आप याद रखिएगा। यदि आप क्लास 10th में है तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2 संख्याएं ए और बी यदि अभाज्य संख्या होती है तो उसका मसा यानी HCF हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 और 7 का HCF निकालें तो 5 और 7 को अगर हम डिवाइड देंगे तो एक बार में 5, ये 2, फिर 5, फिर 2 बार में 4, फिर 1, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो 2 बार में 2, यानी इसका HCF क्या आया? 1। तो हमेशा अगर 2 संख्याएं हैं अभाज्य संख्या तो उसका HCF 1 ही आता है। और 2 अभाज्य संख्याओं का LCM यानी कि लसक क्या आता है? तो उन दोनों का प्रोडक्ट आता है। यानी कि अगर ये 2 अभाज्य संख्या है, इसका अगर हम HCF पूछे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 7 यानी 35। ये आपका LCM हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके 10th एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए, हमारा छठा संख्या है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा, 1 से लेकर गिनती की ओर। इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ये भी अभी हमने देखा। तो अब ये पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ते जाएगी। इसमें अगर आप माइनस को ऐड कर देते हैं यानी -1, -2, -3, -4, ये आपका नेगेटिव टर्म हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तक, और ये आपका है 0, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या और 0 और ऋणात्मक संख्या है, जितने भी आपके माइनस वाला संख्या है, अगर सभी को हम जोड़ देते हैं तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, यानी कि देखिए इसका डिफिनेशन है कि पूर्णांक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 यानी ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में क्या किया? 0 जोड़ दिए। और ऋण पूर्णांक को जैसे -1, -2, -3 को भी हम शामिल कर लिए। -1, -2, -3, -4 को भी हम शामिल कर लिए। तो जितना भी हमें संख्या प्राप्त हुई वो सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए, हमारा 7वां संख्या है परिमेय संख्या और 8वां संख्या है अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वो संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिससे भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 p बटा q के फॉर्म में है। जैसे कि 3, अगर सिर्फ हम 3 लिखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाता है। जैसे हम 22/7 लिखे, 4/-3 लिख सकते हैं, -6/2 लिख सकते हैं। इस तरह से जितने भी संख्याएं बनेगी जो कि p बटा q के फॉर्मेट में रहे, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जहां q यानी ये जो नीचे वाला है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक। क्योंकि अगर बटा में 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर 1/0 रहे तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए कभी भी बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस सारी संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और वो संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, √3/2, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। 3√2, √7/4 या 3/√10, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये सब को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जितना भी रूट वाला होता है सभी को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस तरह से पहचानेंगे। तब इसका रूल नंबर फर्स्ट कि यदि वैसी संख्या जो रूट से बाहर न निकले वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका √16 है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 4, तो ये संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन यही आपका √15 है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। उसी तरह से अगर आपका √28 है या इस तरह से है √12/√10, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी वैसी संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उससे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो चलिए हमारा 9वां संख्या है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसी का नाम है वास्तविक संख्या। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपके क्लास 10th में बहुत जरूरी है। तो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। यानी हमने अभी देखा कि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, यानी कि जो p बटा q के रूप में लिखे जा सकते, यानी कि 1/2, 3/4, 5, -7, ये सब परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये आपका √2, √3, √7, √11, ये सब आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि r = 5, यानी कि ये r आपका दिया हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यानी ये आपका जो वैल्यू है -1/2 भी हो सकता है, +1/2 भी हो सकता है, -√5 हो सकता है, +√5 हो सकता है, -7 हो सकता है, +7 हो सकता है। यानी ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है।
ये आपका संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, इधर होता है 1, ये होता है 2, ये 3, ये इधर -1, इधर -2, इधर -3। अगर हम इसको चाहे कि ये 1/2 को इस संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो सबसे पहले इसको हम दशमलव में लिखेंगे, तो दशमलव में हो जाएगा ये 0.5। हम 2 को 1 से भाग दिए तो कितना बार में 0.0, ये 5 बार में 10 कट गया, यानी ये आ गया आपका 0.5 है। अब 0.5 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, तो ये आपका है 0 और ये आपका है 1, तो 1 और 0 के बीच में ही यहाँ पे होगा 0.5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। तो जितने भी आपके संख्याएं होती है उसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती है, जैसे प्राकृतिक संख्या हमने अभी देखा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दशमलव, जो दशमलव की संख्या होती है, इस तरह से ये सभी दशमलव। जो भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बटा, जो बटा के फॉर्मेट में हो, इस तरह से। या पूर्णांक, पूर्णांक हमने देखा कि या तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो या 0 हो, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में ये फिर से आपको पढ़ना होगा, इसलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को R से हम दर्शाते हैं, इसमें माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, और वास्तविक संख्या में सभी संख्या आती है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, दशमलव, भिन्न, पूर्णांक, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है। तो चलिए, हमारा 10वां संख्या है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। हमने अभी अभी देखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए थे 7, 5, 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ एक से और अपने आप से विभाज्य होती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये 1 से तो विभाज्य होगी ही होगी, 4 से तो विभाज्य होगी ही होगी, साथ साथ 2 से भी विभाज्य होगी। यानी वैसी संख्या जो 1 से तो विभाज्य हो, ये अपने आप से विभाज्य हो, और साथ साथ और भी किसी नंबर से विभाज्य हो, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 9 की बात करें तो 9 1 से तो विभाज्य होगी, खुद 9 से भी विभाज्य होगी, और साथ ही साथ 3 से विभाज्य होगी। अगर हम 12 की बात करें तो 12 1 से विभाज्य हुआ, 12 से हुआ, उसके बाद होगा 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, उसके बाद 6 से। यानी कि 1 से और अपने आप के साथ साथ और भी किसी नंबर से अगर विभाज्य होती है तो वैसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है। अब भाज्य संख्या में हम लिखाया था कौन होता है, 2 होता है, और भाज्य संख्या 4 होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो भाज्य संख्या आपका 4 हुआ, अभाज्य संख्या आपका 2 हुआ, तो इसका गुणनफल कितना होगा, 8। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो चलिए, हमारा अगला संख्या है सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। तो वैसी 2 प्राकृत संख्या है जिसका मसा हमेशा 1 के बराबर हो, यानी कि वैसा 2 प्राकृत संख्या जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि 4 और 9, 4 और 9 का HCF 1 होगा, 9 और 16 इसका भी HCF 1 होगा, 2 और 6 ये गलत है आपका।
2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 होगा क्योंकि 2 और 6 का HCF आपका 2 हो जाता, तो 2 और 5 इसका भी HCF 1 होगा। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा 10, 11, इसका भी HCF 1 ही होगा। यानी वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, यानी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। तो चलिए आज के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।